हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एमटीएस का पेपर करेंगे जो 28 जनवरी 2024 को हुआ था। ये पंजाब एमटीएस का पेपर है जिसे नीटर ने कंडक्ट करवाया है 28 जनवरी 2024 को। पिछली वीडियो में हम 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 51 से करेंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। इनमें से कौन सी की नंबर कीपैड नहीं है? ऑप्शन ए कंट्रोल, ऑप्शन बी डिलीट, ऑप्शन सी एंटर, ऑप्शन डी नंबर लॉक। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी नंबर लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड डिस्क से हटाई गई फाइलें कहाँ जाती हैं? ऑप्शन ए रिसाइकल बिन, ऑप्शन बी पेन ड्राइव, ऑप्शन सी क्लिपबोर्ड, ऑप्शन डी मदरबोर्ड। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए रिसाइकल बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पैरा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किस का उपयोग किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए कॉपी और पेस्ट करें, ऑप्शन बी कट और पेस्ट करें, ऑप्शन सी ढूंढें और बदलें, ऑप्शन डी हटाएं और दोबारा टाइप करें। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी कट और पेस्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। बाहरी उपकरण जैसे प्रिंटर, कीबोर्ड और मोडेम को कहा जाता है? ऑप्शन ए एड ऑन उपकरण, ऑप्शन बी पीसी विस्तार स्लॉट एड ऑन, ऑप्शन सी पेरिफेरल्स, ऑप्शन डी विशेष खरीदारी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी पेरिफेरल्स। प्रिंटर, कीबोर्ड, मोडेम जो बाहरी उपकरण हैं उन्हें पेरिफेरल्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल पते का हिस्सा नहीं हो सकता है? ऑप्शन ए पीरियड, ऑप्शन बी चिन्ह पर, ऑप्शन सी स्पेस, ऑप्शन डी अंडरस्कोर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी स्पेस। स्पेस ईमेल का हिस्सा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑप्शन ए नॉर्टन, ऑप्शन बी अवास्ट, ऑप्शन सी मैकेफी, ऑप्शन डी लिनक्स। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी लिनक्स। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और नॉर्टन, अवास्ट, मैकाफी ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट शब्दावली में www का क्या अर्थ है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है? ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी विंडोज़, ऑप्शन डी सीपीयू। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी विंडोज़। विंडोज़ एक सॉफ्टवेयर है, मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू ये हार्डवेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीवीडी डैश का उदाहरण है? ऑप्शन ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्शन सी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन डी सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी ऑप्टिकल डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर संक्षिप्त नाम केबी का आमतौर पर मतलब होता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी किलोबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अक्षर पूछताछ के चिन्ह पर रखे जाने पर मैट्रिक्स को पूरा करेगा? ए डी एच, ए और डी के बीच में दो अक्षर आएंगे, बी और सी, डी और एच के बीच में एफ जी एच तीन अक्षर आएंगे, एफ और आई के बीच में जी और एच, एल आई और एम के बीच में जे के एल आएगा और यहाँ पर जो अक्षर आएगा वो के आएगा। के और एल एन के बीच में एल और एम आएगा और एन और आर के बीच में ओ पी क्यू आएगा। तब ये सीक्वेंस इनका सही मैट्रिक्स पूरा होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए के। यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर के आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं जो एक निश्चित सामान्य संबंध रखते हैं। वह जोड़ा चुनें जिसमें शब्द भिन्न प्रकार से संबंधित हो। ऑप्शन ए सोना आभूषण, ऑप्शन बी कपड़ा परिधान, ऑप्शन सी लकड़ी फर्नीचर, ऑप्शन डी मिट्टी के बर्तन मिट्टी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी मिट्टी के बर्तन मिट्टी। यहाँ पर मिट्टी पहले आएगा और मिट्टी के बर्तन बाद में। जैसे सोना है, सोने से आभूषण बनते हैं, कपड़ा से परिधान बनता है, लकड़ी से फर्नीचर बनता है, उसी प्रकार मिट्टी से मिट्टी के बर्तन बनेंगे। ये ऑप्शन इनमें से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोडिंग प्रणाली में शीप को GAXXR और बेल्ट को HPXTN के रूप में लिखा जाता है, तो कोडिंग प्रणाली में SLATE को कैसे लिखा जा सकता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए GPTNX। इसमें S के लिए G यूज़ किया गया है, L के लिए P, A के लिए T, T के लिए N और E के लिए X। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 और 65 ये मैं सॉल्व कर रही थी, उसमें मेरे से ये अभी सॉल्व नहीं हुए। इनके आंसर मैं कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 2, 5, 10, 17, 26। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 37। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। PMT, OOS, NQR, MTQ? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी LWP। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि A को 26 से, B को 25 से और इसी तरह Z तक प्रतिस्थापित किया जाता है तो WAXY शब्द के स्थान पर रखे गए अंकों का योग क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन B 35। यहाँ W के लिए 4, A के लिए 26, X के लिए 3 और Y के लिए 2 का अंक लिया हुआ है। इन सभी का योग 35 है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन B 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि G है 1, O है 2, S है 3, R है 4, N है 5, T है 6 तो स्ट्रोंग का संख्यात्मक रूप क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। यहाँ स्ट्रोंग S के लिए 3, T के लिए यहाँ पर 6, R के लिए 4, O 2, N के लिए यहाँ पर 5 और G के लिए यहाँ पर 1 अंक का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? A 210A, G 200E, M 180I, S 150O। यहाँ पर
150 में अगर हम 30 जोड़ते हैं तो 180 मिलता है, और 180 में अगर 20 प्लस करते हैं तो 200, इसी तरह 200 में 10 प्लस करते हैं तो 210, ऐसे ही अगर ये 30 20 ऐसे कम होते जा रहे हैं तो हम अगर यहाँ पर जो 110 है उसमें अगर हम 40 प्लस करेंगे तो 150 हमें संख्या मिलेगी। 150 तो यहाँ पर आ जाएगा 110, यहाँ पर 110, और जो ये पीछे वाले हैं ये वावल हैं तो ए ई आई ओ यू आएगा इसमें 110 यू, और ए जी एम एस, तो यहाँ पर जो 6 का डिफरेंस है, ए और ई के 6 का डिफरेंस, ई और एम में 6 का डिफरेंस, और एम और एस में 6 का डिफरेंस, तो एम और वाई में 6 का डिफरेंस आएगा, तो यहाँ पर वाई आएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, वाई 110 यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं के बीच का अंतर 10 है और उनके योग का 5वां हिस्सा 8 के बराबर है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी का भाई है, बी सी की बेटी है, डी ए का पिता है, तो सी डी से कैसे संबंधित है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी पत्नी। जो सी है वो डी की पत्नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी पश्चिम की ओर 40 मीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ के 30 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, आरंभिक बिंदु से कितनी दूर था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 60 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृति ए और 2 के बीच एक निश्चित संबंध है, उत्तर आकृतियों में से एक उपयुक्त आकृति का चयन करके आकृति 3 और 4 के बीच एक समान संबंध स्थापित करें जो आकृति 4 में प्रश्न चिन्ह को प्रस्तापित करेगी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 छात्र एक घेरे में बैठे हैं, अभिनव, आलोक और अंकुर के बीच में है, अपूर्वा अभिषेक के बाईं ओर है, आलोक अपूर्वा के बाईं ओर है, अभिनव के बगल में उसके दाहिनी ओर कौन बैठा है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी आलोक। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश के क्वेश्चन है, एन एपिडेमिक ऑफ प्लेग हैड ब्रोकन आउट इन सम विलेजेस ऑफ हरियाणा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी स्प्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अफेक्शन ऑफ हिज वाइफ borne him up in the midset of all his problems। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए टू सस्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, filling the blanks following sentence with the most appropriate word। Several of our players were injured, so our losing the match was almost। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी इनवाइटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन डैश ऑफ द इंक्वायरी इफ इट इज फाउंड दैट द डैश आर ट्रू, द इंक्वायरी ऑफिसर विल रिपोर्ट द मैटर टू द हायर अथॉरिटी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी
induced. Next question. Choose the word which is nearest opposite meaning to the underlined word in the sentence given below. The doctor said that there is no improvement in the condition of the patient. इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, deterioration. Next question. Identify the wrongly spelt word. इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, Cottonum praerinus. Next question. Select the one word which can substitute given words or sentence. One who believes in God. इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, थीट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. One who is an expert in judging art, music, etc. इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कोनेजर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Choose the response which appropriate expresses of the given idiom phrase. Best of both worlds. इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऑल द एडवांटेजेस. नेक्स्ट क्वेश्चन. यू स्कार्ट माई बैग, आई विल स्कार्ट योर्स. इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, म्यूचुअल फेवर. नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच. ही सेड टू हर व्हाट अ कोल्ड डे. इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, he exclaimed that it was a very cold day. Next question. Rearrange the jumbled parts of the sentence and mark your response accordingly. Mrs. Agrawal, who was hardly 9 months old, Sunil as his son adopted. तो इसको सीक्वेंस में लगाना है. द करेक्ट सीक्वेंस शुड बी. इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, SQRP. सबसे पहले अडॉप्टेड, फिर उसके बाद सुनील, अडॉप्टेड सुनील एज हिज सन हु वाज हार्डली 9 months ओल्ड. ये करेक्ट सीक्वेंस है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्रेस फैशंस changed his light cotton of the English textile began to replace the coarse woolens. यहाँ ये ड्रेस है, ये अंडरलाइन नहीं है, यहाँ से अंडरलाइन, फैशन से अंडरलाइन है. ये गलती से इस पे ड्रेस को भी अंडरलाइन कर दिया गया है. तब ये अगर ड्रेस को अंडरलाइन में हम काउंट करते हैं तो ये सेंटेंस करेक्ट नहीं बनता. जैसे ये ऊपर मिसेस अग्रवाल है, ये अंडरलाइन नहीं है, इसमें छोड़ा हुआ है. इसी तरह ये ड्रेस भी अंडरलाइन नहीं आएगी ड्रेस में, यहाँ फैशन से अंडरलाइन शुरू आएगी. द करेक्ट सीक्वेंस शुड बी. इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी. पहले आएगा of the English fashions changed and light cotton textile began to replace the cotton woolens. Next question. Read the following passage, answer the questions that follow. एक पैराग्राफ दिया गया है, उसमें से क्वेश्चन छांटने हैं.
वीडियो को पॉज करके ये पैरा रीड कर लेना। अगर मैं पैरा रीड करूँगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। विच वेराइटीज ऑफ कैटरपिलर्स बिल्ट शेल्टर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लीफ रोलर एंड एक्वेटिक लार्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटरपिलर्स प्रोड्यूसेस अ स्टिकी कवरिंग। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जेली स्लग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन द पैसेज डिस्क्राइब्स एनिमीज ऑफ द कैटरपिलर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पैराडोटर एंड मैराडूलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स इटसेल्फ अनपेलेटेबल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, लीफ माइनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज इज दैट कैटरपिलर्स। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हैव टू प्रोटेक्ट देमसेल्व वाइल फीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द रिस्पॉन्स ए, बी, सी और डी विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑफ गिवन ईडियम एंड फ्रेज। द होली ग्रेल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एन इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट और गोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोस्ट्स एन आर्म एंड ए लेग। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, समथिंग वेरी एक्सपेंसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट वे फाइंड आउट द वेदर इफ देयर एन एरर इन एनी अंडरलाइन पार्ट ऑफ गिवन। The best way in which you can open the bottle is by putting into the hot water first, no error। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इस पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, somebody who I enjoy reading is टैगोर, नो एरर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, who I enjoy reading। Next, select the option that opposite in meaning to the underlined word। It was mystery as to where the young girl had acquired such a navy belief। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसेस चार्मिंग वाज द सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन टुडे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रिप्लसिव। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मेरे चैनल पर मैंने टीचिंग और नॉन टीचिंग एग्ज़ाम्स के प्रीवियस पेपर अपलोड किए हुए हैं, जो विद ऑफिशियल आंसर की के साथ मैं क्वेश्चन पेपर लेकर आती हूं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस पेपर एक बार रिवाइज अवश्य करें। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।